सच सच बताइएगा, क्या आप थक चुके हैं रिश्ता बचाते बचाते, सामने वाले को समझाते समझाते और अकेले में तकिए में मुंह छिपाकर रोते रोते? क्या अब आपको लगने लगा है कि शायद सच्चा प्यार आपकी किस्मत में ही नहीं है? क्या कभी कभी आईने में खुद को आप ही देखकर वो आपको बदनसीब लगता है। है जिसे हमेशा गलत इंसान मिलता है, जिसे हमेशा इग्नोर किया जाता है? रुकिए, आज इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज की ये रात कोई साधारण रात नहीं है। आज महाशिवरात्रि है। लोग कहते हैं ये पूजा पाठ की रात है, लेकिन मैं कहता हूं ये आपके उन तमाम सवालों का जवाब मिलने की रात है जिन्होंने आपकी नींद उड़ा रखी है। अगर आपका दिल बुरी तरह टूटा है, या आप किस रिश्ते में हैं जहां आपको प्यार के बदले सिर्फ आंसू और बेरुखी मिल रही है, तो आज महादेव आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला। आज मैं आपको महादेव कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला। आज मैं आपको महादेव और माता पार्वती के रिश्ते के वो गहरे रहस्य बताने वाला हूं, जो अगर आपने समझ लिए तो कोई भी इंसान आपके दिल को दोबारा नहीं तोड़ पाएगा। ये वीडियो आपके प्यार और आपके रिश्ते का आखिरी फैसला साबित हो सकती है। हो सकता है जिस सुकून, जिस जवाब के लिए आप महीनों से तड़प रहे हों, वो अगले कुछ मिनटों में आपको मिलने वाला हो। तो क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने रिश्ते को महादेव की नजर से देखने के लिए? अगर हां, तो एक गहरी सांस लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए, और चलिए आज आपके टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ते हैं। दोस्तों, हम उस दौर में जी रहे हैं जहां रिश्ते कांच के बने हैं। जरा सी ठेस लगती है और सब बिखर जाता है। आज के जमाने में किसी को पा लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस इंसान के साथ उसी प्यार और इज्जत के साथ पूरी जिंदगी बिता देना, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। हम अक्सर शिकायत करते हैं, उसने मुझे धोखा दिया, वो बदल गया, अब वो पहले जैसी बात नहीं करता। लेकिन क्या कभी हमने शांत दिमाग से सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों जिस इंसान के लिए हम दुनिया से लड़ने को तैयार थे, आज वही इंसान हमारे दर्द की सबसे बड़ी वजह बन गया है? इसकी वजह है, हमें प्यार करना तो आता है, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं। हमने फिल्मों से प्यार सीखा है। हकीकत वो है जो कैलाश पर्वत पर घट रही है, शिव और शक्ति के बीच। महादेव जो शमशान के निवासी हैं, वैरागी हैं, और माता पार्वती जो महलों की रानी हैं। दो अलग दुनिया, दो अलग स्वभाव। फिर भी उनका रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र और अटूट रिश्ता क्यों है? क्योंकि उनके रिश्ते में वो तीन चीजें हैं जो आज हमारे रिश्तों से गायब हो चुकी हैं। आज मैं आपको वही तीन सूत्र देने जा रहा हूं, और मेरा यकीन मानिए, तीसरा सूत्र सुनने के बाद आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। पहला सूत्र, आत्मसम्मान और अर्धनारीश्वर। पहला और सबसे कड़वा सच जो आपको स्वीकार करना होगा वो है, खुद को खोकर किसी को पाना प्यार नहीं है। हम में से 90% लोग यही गलती करते हैं। हम प्यार में इतना झुक जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि सामने वाला हमें पांव की जूती समझने लगता है। हम सोचते हैं कि अगर हम उसकी हर जिद मानेंगे, उसके ताने सहेंगे, तो वो हमसे प्यार करेगा। लेकिन महादेव का जीवन हमें कुछ और ही सिखाता है। महादेव अर्धनारीश्वर हैं। उन्होंने माता पार्वती को अपने शरीर का आधा हिस्सा बनाया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि शक्ति के बिना शिव शव है, यानी बराबरी। अगर आप अपने रिश्ते में खुद की इज्जत नहीं करते, तो लिख कर ले लीजिए, सामने वाला भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। महादेव कभी भी शक्ति को दबाते नहीं हैं, और शक्ति कभी शिव के वैराग्य को बदलने की कोशिश नहीं करती। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप उस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की बलि दे रहे हैं? अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है और आप फिर भी हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो ये प्रेम नहीं, ये आपकी कमजोरी है। और याद रखिएगा, कमजोरों से कोई प्यार नहीं करता, लोग सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। महादेव का भक्त कभी कमजोर नहीं हो सकता। प्रेम कीजिए, बेइंतहा कीजिए, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर झुकना वहां चाहिए जहां प्रेम हो, वहां नहीं जहां आपकी मजबूरी का तमाशा बनाया जाए। दूसरा सूत्र, नीलकंठ और क्षमा। अब आते हैं दूसरे सबसे मुश्किल पड़ाव पर। वो है जहर को पीना, लेकिन उसे दिल तक न ले जाना। हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से विष निकला था और महादेव ने उसे पी लिया था, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, उन्होंने विष को पेट में नहीं उतारा और ना ही उसे बाहर थूका। उन्होंने उसे गले में रोक लिया। रिश्तों का भी एक समुद्र मंथन होता है।
जब दो लोग साथ रहते हैं तो झगड़े होते हैं, गलतफहमियां होती हैं, और उन झगड़ों में बहुत कड़वी बातें, बहुत सारा विष निकलता है। आपका पार्टनर गुस्से में आपको बहुत कुछ कह देता होगा, पुरानी बातें, ताने, गालियां। उस वक्त हम क्या करते हैं? या तो हम उस जहर को पीकर अंदर ही अंदर मरते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर हम भी पलटकर उतना ही जहर उगलते हैं और यहीं रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर आपको लंबा रिश्ता निभाना है तो नीलकंठ बनना पड़ेगा। सामने वाले ने गुस्से में जो कहा उसे सुन लो, लेकिन उसे दिल पर मत लो। उसे अपने गले तक ही रखो। उसे पता होना चाहिए कि आप समझदार हैं, कमजोर नहीं। थोड़ा ठहराव लाइए। जब सामने वाला आग उगल रहा हो तो आप पानी बन जाइए, क्योंकि आग से आग नहीं बुझती। आज बहुत से युवा ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, नशा करते हैं, देवदास बन जाते हैं। आपके दिल को थोड़ा भी सुकून दिया है? अगर आपको लगा है कि आज आपको एक नई दिशा मिली है, तो आज एक वादा कीजिए खुद से कि आज के बाद आप प्यार की भीख नहीं मांगेंगे। आप प्यार करेंगे, लेकिन और मानते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो भी जायज मनोकामना है वो पूरी हो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही दिल को छू लेने वाले विषयों पर बात करते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। इस शिवरात्रि आपका जीवन प्रेम, सम्मान और शांति से भर जाए। मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, महादेव आपके साथ हैं। ओम नमः शिवाय।